वोट देने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। मैं कुछ बातें और करूंगा, इसलिए हमारे आज मुख्य अतिथि माननीय अरुण यादव साहब, जो हमारे पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व में केंद्र में मंत्री है। दो ही पार्टियां बड़ी और मजबूत पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस पार्टी और दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। आपको मालूम है कि 2003 के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता से बाहर है। आज 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज 23 वर्ष का हो गया। 23 वर्ष से उसने कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं देखा। केवल वो 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी और वो भी बेईमानी करके इन्होंने गिरा दी। 15 महीने भर चली, केवल बाकी की सरकार गिरा दी गई। तो आज आपने हमारा 23 साल का जो नौजवान हो गया, या हमारी बिटिया यदि 22 साल की हो गई, तो उसने जो है कांग्रेस पार्टी का सरकार ही नहीं देखी कि कैसी होती है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लगातार आपने अपनी आंखों से सरकार देखा। 23 साल की जो अवधि होती है वो बहुत बड़ी अवधि होती है, उसमें 15 महीना भर घटा दीजिए। करने के लिए यदि किसी के मन में संकल्प था, यदि सदिच्छा थी, काम करने की भावना थी, तो इतना लंबा समय, बहुत लंबा समय होता है और इनको अब तक सब कुछ कर देना था। लेकिन आपने सुना होगा कि व्यापम घोटाला, आप अपने बाल बच्चों का अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। कोशिश होती है कि हमारे बाल बच्चे यदि योग्य है तो उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको मालूम है कि 50-55 तरह की नौकरियां इस देश में, इस प्रदेश में निकाली गई। उन 55 तरह की नौकरियों में प्रत्येक नौकरी में घपला घोटाला करके और नौकरियों का काम खत्म कर दिया गया। अपने अपने लोगों को नौकरियां दी गई। व्यापम घोटाले में जब जांच पड़ताल सामने आई तो उसमें जिन्होंने शिकायत की थी, ऐसे 65 लोगों की हत्याएं कर दी गई अज्ञात रूप से। कोई बस में मारा गया, कोई ट्रेन में मारा गया, कोई घर जाते हुए ऑटो में मार दिया गया, कोई कहीं जहां मिला, और उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि उन 65 लोगों की हत्या किस प्रकार की गई। अभी ये बात हो गई 2 साल 3 साल, संकल्प व्यक्त किया कि मैं 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दूंगा। 65,000 नौकरियों का विज्ञापन निकलवाया गया। उन 65,000 नौकरियों में से आप ये देखिए कि कोई भी नौकरी पूरी तरह से निर्दाग होकर के साफ सुथरे तरीके से चयन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। प्रत्येक नौकरी में बेईमानी हुई और आपका बेटा यदि यहाँ से किसी तरह से घिसट के, दौड़ के, आपके प्रयासों के द्वारा आपने अपना पेट काट करके थोड़ा थोड़ा जो पैसा दिया, वो बच्चा आपके नौकरी में छोटी बड़ी कहीं भी पा जाता तो आपका आधार बनता। लेकिन वो तमाम नौकरियां अपने चहेतों को दे दी गई। आपको मालूम होनी चाहिए कि भारत की जो सरकार है वो भी आज 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। केस बनता है और जब वो 13 साल तक लगातार नौकरी करता है, 14 साल तक, तब जा करके वो एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के रैंक पर पहुंचता है। उस 14 साल के आईएएस जैसी नौकरी से सेलेक्ट होने वाले पदों पर सीधे लोगों को भर्ती कर दिया जा रहा है, सीधे नियुक्ति दे दी जा रही है। ये केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी का घपलेबाजी का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपका बेटा, आपके परिवार का कोई व्यक्ति इन बड़ी नौकरियों में ना आ पाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था रच दी गई है। मामा ने मध्य प्रदेश में जितनी नौकरियां हैं सब नौकरियों पर ग्रहण लगा दिया है। आज आप देख लीजिए कि जितनी नौकरियां निकली, उन नौकरियों में गिनी चुनी कुछ 2-4 विभाग की नौकरियों में मात्र लोगों को सही तरीके से कोई नौकरी मिल पाई है, बाकी सब में ग्रहण लगा हुआ है। कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं अपने चहेतों को बिठाल करके ये रामलाल है तो उसकी जगह पर श्यामलाल पेपर दे रहा है। आपका जो डॉक्टर और इंजीनियर जैसे बड़े पदों की परीक्षाएं प्रदेश लेवल की है, उनमें सैकड़ों लोगों को इस प्रकार करके, और अब वो पकड़े गए हैं तो उनमें से हजारों को सजाएं हो गई है। मालूम है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सिरोंज के जो विधायक थे वो मंत्री भी रहे हैं, शर्मा जी, वो